हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये बात आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है। क्योंकि जितने भी लोग इस पृथ्वी के ऊपर आए, तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी इंसान अपने लिए कैसा भी घर बनाए, महंगे से महंगा, बड़ी कोठी बनाए, बंगला बनाए या कुछ भी करे, लेकिन उसका ये परमानेंट घर नहीं है, उसका परमानेंट कोई भी महल नहीं है। आप ढेरों रुपया पैसा खर्च करो, लेकिन एक दिन सभी इंसान को ये घर छोड़ना है। मतलब ये जो पृथ्वी है ये छोड़नी है, क्योंकि हर एक जन इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर वो मुसाफिर है, और मुसाफिर का कोई भी पक्का ठिकाना नहीं रहता। उसको आज नहीं तो कल एक दिन वापस जाना है। और बहुत से लोग ऐसे धरती के ऊपर जीवन जी रहे हैं, ऐसे जीवन जी रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे कभी मरना ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे धरती के ऊपर वो बिंदास से, ऐश प्रस्ती से, मौज मस्ती से वो जीवन जी रहे हैं, और अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उन लोगों ने बना कर रखी हुई हैं। बड़ी बड़ी उन लोगों ने आइडिया अपने लिए बना कर रखे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे शायद कभी कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ये सामने वाले का वहम है, ये भ्रम है इंसान का कि वो मरेगा नहीं। मरना तो सभी को है। और कैसे पता चलता है? जी हाँ, मैं एक वचन शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि सभी ने मरना है और कैसे मरना है। और एक वचन पढ़ूँगा आपके लिए मैं, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसके 27 वचन। इब्रानियों 9 अध्याय 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखो, एक बार इंसान का मरना है, उसके बाद उसका न्याय होगा। तो मरना किसका होगा? जो इस धरती के ऊपर, जो इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हो गया, तो एक बार उसका जन्म है और एक बार उसका मरना है। तो कब मरना है, कैसे मरना है, वो किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक और वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 19 वचन से। बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूम धाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज़ पर की जूठन से अपना पेट भरे, जहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। देखो, कंगाल मर गया। एक बार फिर ध्यान से सुनो, फिर पढ़ूंगा। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। कंगाल मर गया, इसका मतलब मर गया तो मरने के बाद कहीं तो गया। जो मर गया, गया गया गया, मतलब कहीं तो गया। आप 4 व्हीलर से, आप 2 व्हीलर से कहीं जाते हो, मैं जा रहा हूँ, मतलब कहीं तो जा रहा हूँ। वो गया है वहाँ पर, मतलब कहीं पर तो गया है।
कोई ना कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर गया है इंसान। तो यहाँ पर लिखा है कंगाल मर गया, मतलब मरा वो सही बात है, लेकिन मरने के बाद गया, तो गया कहाँ पर? ये बहुत बड़ी बात है। मरना तो सभी को है, मरना तो सभी को है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब मर गए तो मरने के बाद वो पताल में गए। धरती के अंदर जो पताल था और वहाँ पर जो आग थी, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर मर कर गए। और उसके बाद लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब मर गए तो वो परमेश्वर के पास गए थे अपना लहू लेकर। तो इंसान क्या है, मरने के बाद कहीं तो जाएगा। इसका मतलब दो ही जगह हैं, जगह है लेकिन दो जगह है। कौन सी जगह? एक तो ऐसी जगह है कि जब कंगाल मर गया और वो अब्राहम की गोद में चला गया, शांति वाली जगह में चला गया। और जो धनवान इंसान था, जब वो मरा तो वो कहाँ चला गया? पताल में चला गया। यहाँ पर आग थी, वहाँ पर चला गया। तो देखो, इंसान मरे और मरने के बाद उसको जाना है। इंसान जो पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी पर वो जिंदा है, तो ये उसके हाथ में है, ये उस इंसान के हाथ में है कि वो मरने के बाद कहाँ जाएगा। तो ये ना तो परमेश्वर तय करने वाले हैं, ना परमेश्वर इसका फैसला करने वाले हैं। ये तो खुद इंसान को अपने लिए एक डिसीजन लेना है, एक फ़ैसला करना है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कंगाल मर गया। कंगाल मर गया, कंगाल मर गया मतलब गया कहीं पर। तो कभी आपने सोचा है कि आप भी मरोगे? तो आप कहाँ पर जाओगे? दो जगह हैं, एक तो है नरक, एक है स्वर्ग। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 2 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला पिता के घर में बहुत सी जगह है रहने के लिए। एक तो वहाँ पर है, मरने के बाद मतलब मर गया तो जाना कहाँ है? या तो स्वर्ग, यहाँ पर पिता है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, और जहाँ पर ढेर सारी जगह है, बहुत सी जगह है, या तो इंसान वहाँ पर जाएगा, या फिर एक जगह और है। और मैं वो वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 41 वचन। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो देखो, एक ये जगह है, एक ये जगह है जो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के लिए और शैतान के दूतों के लिए तैयार की। ये तो पहले से ही फैसला हो चुका उनके लिए। पहले से फैसला प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया कि शैतान और उसके दूत उस आग में जाएंगे। लेकिन अभी इंसान के हाथ में है कि वो मरने के बाद कहाँ जाएगा। वो इंसान मरने के बाद कहाँ जाएगा, ये तो इंसान के हाथ में है, ये तो इंसान को खुद को फैसला करना है। तो कंगाल मर गया मतलब लाजर मर गया, तो मर गया, मरने के बाद वो गया। धनवान मर गया, वो भी गया, लेकिन कोई जगह तो है जहाँ पर गया। हम लोग बोलते हैं वो चला गया, वो गया, अभी अभी गया है, या वहाँ पर गया हुआ है, जब वहाँ पर जाने वाला है, या वो रास्ते में है, ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब कुछ तो है परमानेंट कि जहाँ पर वो जा रहा है उसका कोई टारगेट तो है, उसका कोई टारगेट है कि जहाँ पर वो गया। ऐसे ही इंसान के मरने के बाद उसके पास दो जगह हैं। इंसान के पास
दो जगह हैं, लेकिन फैसला उसको करना है कि उसको कहाँ जाना है। वो फैसला इंसान को अपने जीवित रहते ही करना होगा। जब तक वो जिंदा है तब तक उसको फैसला करना है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। ये इंसान को फैसला अपने जिंदा रहते हुए ही करना है। मरने के बाद कोई भी इंसान कुछ भी करे, कितना भी करे, तो वो उससे नहीं होगा। तो जो धनवान इंसान था वो तो बुरा जीवन जी रहा था, ऐश प्रस्ती करता था, मौज मस्ती करता था। उसको परमेश्वर कौन है वो तो याद ही नहीं था। लेकिन उसको तो यही था कि मैं धरती के ऊपर आ गया, बस खाओ पियो ऐश करो मौज मानो, कुछ भी करो, बस 4 दिन की जवानी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, खूब मज़ा करो, कुछ भी करो। लेकिन वो भूल गया कि उसको मरना है। और लोग बोलेंगे वो मर गया, लोग कहेंगे वो मर गया, तो लोग ये भूल जाते हैं कि गया गया गया, लेकिन कहाँ गया? कोई तो जगह होनी चाहिए जहाँ पर गया। आप भी तो ऐसी बात बोलते हो कि गया, वो मर गया या मर गई। मर गई तो कहाँ गई? मर गया तो कहाँ गया? तो ये बात आपको आज से जाननी है, ये बात आपको आज सीखनी है कि कहाँ गया, कहाँ गई। कंगाल मर गया, गया कहाँ गई, गई कहाँ गई। तो इस बात के ऊपर ध्यान दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से निवास हैं। तो क्या आप वहाँ जाओगे या वहाँ जाना चाहते हो? या फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जितनी बाईं ओर, एक बार फिर पढ़ूंगा, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग, एक तो ये जगह है अनंत आग, तो वहाँ पर जाना होगा। एक है पिता परमेश्वर के स्वर्ग में जगह, रहने का स्थान। तो देखो आप किधर जाना चाहते हो, आप कहाँ जा रहे हो या कहाँ जाओगे? अगर गया तो कहाँ गया, अगर गई तो कहाँ गई। कंगाल मर गया लेकिन गया अब्राहम की गोद में, शांति वाली जगह में। धनवान मर गया लेकिन गया पताल में, आग में। तो आप समझदार हो इतनी समझ आपके अंदर तो है कि लोग बोलते हैं, अरे वो मर गया, अरे वो मर गई। हम लोग ऐसा बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सोच कर देखना, मर गया, मर गया तो कहाँ गया? मर गई, मर गई तो कहाँ गई? कोई तो जगह होनी चाहिए। जगह है, एक नहीं दो जगह हैं। एक स्वर्ग है, एक नरक है। फैसला आपका है कि आपको कहाँ जाना है। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से ही उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा है। अगर आप नरक जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जैसा जीवन जी रहे हो वैसा जीवन जीते रहो, कोई बात नहीं नरक आपको मिल जाएगा। अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा, और करना यही है पश्चाताप, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा और पवित्र आत्मा। तो प्रभु आप सभी को अपने वचन की समझ से आशीषित करें। आमीन।